अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायर एजुकेशन के एडवांस विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कंट्रोल के। विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड अ सेट ऑफ मेनी टूल्स कंट्रोल टू द डेवलपर्स टू डिजाइन अ यूजर इंटरफेस फॉर एन ऐप। द यूजर नीड अ सेट ऑफ कंट्रोल। और मेरा ख्याल है कि ये चैप्टर भी हमने पहले कर लिया हुआ है। आप सबको मेरे ख्याल में टेक्स्ट ब्लॉक्स बनाना आता है, बटन यूज करने आते हैं, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना आता है, कॉम्बो बॉक्स आते हैं। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी टूल्स हैं। अगर आप एक विजुअल स्टूडियो में आते हैं और आप फाइल और न्यू एक प्रोजेक्ट कर लें, अगर आप एक एप्लीकेशन को रन करें और इसके जर्नल में आए, then you can see that main page.xaml, इसको क्लिक करें तो ये जितने आपके आते हैं दैट वाज कंट्रोल्स आपके पास, इनके अंदर बहुत सारे हैं। इसमें वेट फॉर द डिजाइनर, ये देखें जैसे कि आपके पास बटन है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, डेट पिकर है, फ्लाई आउट है, ग्रिड है, हब है। इसके अलावा भी और कंट्रोल्स हैं, जैसे XML कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं, जनरल कंट्रोल्स हैं, ऑल XML कंट्रोल्स हैं। दीज आर द कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट टूलबॉक्स। इसी की हम बात कर रहे हैं। दीज कंट्रोल्स आर बिल्ट इन एंड कैन बी डायरेक्टली मर्ज इनटू योर एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस। ये पहले से बिल्ट इन है, आपको इसकी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको अपने पहले से एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस में ऐड कर सकते हैं। To add these controls, user can directly drag and drop into the Visual Studio paradigm for a page in the designer. You can add these control by writing XAML code. ये आपको पता है कि आप टेक्स्ट ब्लॉक कोड के जरिए भी ले सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिजाइनर आ चुका है। लेट्स सपोज मुझे अगर एक कॉमन XML कंट्रोल डालना है टेक्स्ट ब्लॉक का, तो आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस एलिमेंट हेयर और ये आ चुका है। इसका साइज या जो भी आपने इसको बड़ा करना है वो इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, नीचे कोडिंग भी आ चुकी है और हम इसका कोडिंग के थ्रू भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये हमने बहुत इनिशियल बेसिस पे ये बातें आपसे की थी और यही आपको वो बता रहा है कि पॉइंटर है, बॉर्डर है, बटन है, जो मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया। आगे चलते हैं। ये कॉमन लिस्ट है। क्रिएटिंग कस्टम एंड टेम्पलेटेड कंट्रोल, ये जो अभी कंट्रोल्स आपको आ रहे हैं ये कौन से कंट्रोल हैं? पहले से बने हुए। अब आपने अपने कंट्रोल बनाने हैं, ऐसे कंट्रोल जो कोई खास काम परफॉर्म करते हैं। In order to add more functionality to the existing control, the user need to create new control based on the existing control. पहले से बने हुए के ऊपर आपने कोई खास काम परफॉर्म करना है। Sometimes the user want to create and save control so that it can be reutilized for the future use. On these controls may add more functionality to an existing control. पहले से बने हुए कंट्रोल में आपने कुछ अपनी इजाफी चीजें बीच में डाल दी, क्योंकि आप देखते हैं कि जी बार बार यूजर एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, तो बजाय इसके कि मैं हर दफा कोडिंग लिखूं, मैं एक दफा ही क्यों ना कंट्रोल बना लूं ताकि मैं उसको बार बार यूज कर सकूं। For this purpose, the user need to know how to create and use custom control. There are three ways of using these built-in controls and creating the custom control. They are as follows: using Blend Visual Studio, using XAML editor, थ्रू बैकएंड कोड। तीन तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जी यूजिंग ब्लेंड विजुअल स्टूडियो। दिस इज द easiest way to add the control from the toolbox. When the user develops the app, they can add the control in form, range, wherever they need it. They also can change the style, appearance of the control as needed. These changes can be done by changing the values of the toolbox and drop into the canvas from a panel and add necessary properties and functionalities to the existing control and create his or her own custom controls. Figure 5.2 show how to use control
फ्रॉम द टूल बॉक्स। इसके लिए आपको जो चाहिए वो कौन सा चाहिए आपको, ब्लेंड। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग से, ये ब्लेंड विजुअल स्टूडियो एक अलग से, इसमें आप अलग से बना सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, आप कहते हैं जी मैं हर दफ़ा टेक्स्ट ब्लॉक लेता हूँ एक खास स्टाइल आ जाए। शो हाउ द पेज आफ्टर द अंडर द टेक्स्ट ब्लॉक इनसाइड द पेज द यूजर कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक इंस्टेंस बाय चेंजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। हर दफ़ा आपको करने की जरूरत नहीं, आप एक दफ़ा आपकी वो प्रॉपर्टीज बन गई ताकि जब भी आप उठाएं एक जैसा फॉन्ट, एक जैसा कलर, एक जैसी चीज़ें आपके आ जाए, आपको बार बार उसकी सेटिंग करने की, उस कंट्रोल के ऊपर करने की जरूरत पेश ना आए। टेक्स्ट ब्लॉक इज ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो रही नजर आ रहा है आपको, जैसे ओपेसिटी, विजिबिलिटी, इसका फॉन्ट, इसका बाकी चीजें, ये एक कंट्रोल आपका बन जाएगा। प्रॉपर्टी विंडो फॉर टेक्स्ट ब्लॉक। When the user changes the text size of the block size, the result of the change will be shown in the figure 5. अभी तो हम इसको यूज करते हैं जैसे ये, तो ये तो इसको मुझे चेंज करना होगा ना प्रॉपर्टी की बात है। मेरा मकसद है कि मैं टेक्स्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टी सेट ही इतनी कर दूं कि जब भी मैं उठा के रखूं तो वो ऑटोमेटिकली मुझे साइज इतना दे, मुझे हर दफा ये काम जो है वो परफॉर्म ना करना पड़े, या कलर ना परफॉर्म करना पड़े, फॉन्ट साइज ना परफॉर्म करना पड़े। तो आप इसके लिए एक ब्लेंड होता है, ब्लेंड विजुअल स्टूडियो, इसकी सर्च करें हम लोग। ये जी ब्लेंड विजुअल स्टूडियो 2012। क्रिएटिंग अ यूजर इंटरफेस यूजिंग, आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड ब्लेंड विजुअल स्टूडियो 2000। 2004। What is new in Blend for Visual Studio 2013? Blend for Visual Studio 2013। आप इनमें से डाउनलोड कर लीजिएगा तब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। Using XAML editor, while using XAML editor, the user need to write code for every control they want to customize. For example, if the user need to add a text block control inside the design view, then he or she write the code as shown. आपको पता ही है, ये आप लोग करते हैं। अगर आप कोडिंग के थ्रू चेंज करना चाहें तो आपको करना आता है ना, उसका कलर, उसका फॉन्ट, ये सारी चीज। Through backend code, if the user need to add control to the app, then he or she can uh, add such control by writing the backend code in C Sharp or any other preferred language. और ये आप कोड लिखेंगे C Sharp में, ताकि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी वो सारी चीजें जो हैं उसको चेंज करें। क्रिएटिंग कंट्रोल डायनामिकली। एक कोड स्निप दे रहा है मुझे, अभी इसको आप लोगों ने बना के ये दिखाना है। बहुत सिंपल से आपने कंट्रोल रख देने, उनको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल उसने कौन कौन से कंट्रोल लिए, टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है उसने, मेन पेज के पीछे पब्लिक, मेन पेज पे आएंगे, क्या लेंगे इसमें, इनिशियल कंपोनेंट। ये कहाँ देखेंगे आप, मुझे बताएंगे आप कैसे देखेंगे। आप लोग आएंगे मेन पेज डॉट जैमल, ये मेन पेज डॉट जैमल डॉट सी एस, ये इनिशियलाइज कंपोनेंट के नीचे लिखना शुरू करेंगे आप लोग। पहले मुझे कोडिंग से देख के बता देंगे आपको आता है कि नहीं आता। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एक आप, इसका ये क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे न्यू आ जाए उसको क्या करते हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, उसके अंदर फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को अप्रोच करेंगे, उसमें आप लिखेंगे जी एंटर सम टेक्स्ट, फिर हाइट है, विड्थ है,
फिर टेक्स्ट बॉक्स एक और ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स नेम है, न्यू बटन है 50। आप सबके पास बुक है, आप सब इसको अभी मुझे करके दिखाएं प्लीज। जी, तो ये कोड बक्स आपका हो गया। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। इन सी शार्प द डेवलपर कैन यूज कंट्रोल्स इन डिफरेंट टाइप्स टू वे, दैट इज बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको इनहेरिटेंस का नाम पता है। एंड स्टैटिक मेथड्स, इनहेरिटेंस पहले से बना हुआ है, हम उसको तब्दील करते हैं। और स्टैटिक मेथड है कि नहीं, आप एक अलग से अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। In XAML, there are 4 types of control strategies that can be used to reuse the control. ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, रीयूजेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, ये सब है। तो एक कोड रीयूज बना हुआ है, हम उसको अगर तब्दीली कर लें, देन इट विल बी यूज। हायर रिसोर्सेज, रिसोर्स डिक्शनरीज, डिक्शनरीज मैंने डिक्शनरी बनवाई भी थी, ऐसा ही है ना। रिसोर्स डिक्शनरी का काम क्या था बेसिकली? यही कि कलर शलर आपने डिजाइन शिजाइन सब कुछ बनाया हुआ है, ज़ाहिर उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर कंट्रोल, कस्टम कंट्रोल्स। एंड आ जाए सबसे पहले हायर रिसोर्सेज। टू डिजाइन द एलिमेंट टू इम्प्रेस द यूजर। सबसे इंपॉर्टेंट यही कि अगर आपने यूजर को इम्प्रेस करना है, कलर ग्राफिक्स व्हाटसोएवर लाइक दिस, द डेवलपर हैव टू क्रिएट रिसोर्सेज, properties which are properties for any control. These properties have the scope to the entire page. Any property such as style, template or variable set here will be available or applicable to all the user interface element in the front page. This is added as a child element inside the controls code. The code snip 3 shows how to apply the styles using the high resources file. अब जरा इसको चेक करें जी, इसमें मुझे आपको कुछ बताना है, जरा चेक करें। ये सेटर प्रॉपर्टी बताई हुई है कि नहीं बताई हुई है? बताई हुई है ना। जरा देखें इसको, स्टाइल बताया हुआ है, स्टैक पैनल रिसोर्सेज। मुझे बताएं इसमें कोई ऐसी चीज जो पहले आपने ना की हो, प्रॉपर्टी का ना पता हो। चेंजेस द फोरग्राउंड कलर ऑफ, ये मुझे बताएं ये कलर आप इस तरह से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाँ या ना भी नहीं बोल रहे। अच्छा, अब आते हैं जी रिसोर्स डिक्शनरी। The developer can create a list of key pairs in the current project. This is a collection of multiple keys and values. एक से ज़्यादा कीज हो सकती हैं। अब उनके अंदर हमें क्या करना है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द रिसोर्स फाइल आर कॉल्ड द रिसोर्स डिक्शनरी, जो हमने बनाई थी। उसमें क्या क्या आ सकता है? स्टाइल, टेम्पलेट, ब्रशेस, कलर, एनिमेशन लास्ट में हमने पढ़ी। आपने डिजाइनिंग दे दी, फेड इन फेड आउट, सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं पर पढ़ी, मैट्रिक्स और ये सारी चीजें। नेक्स्ट है जी यूजर कंट्रोल। द यूजर कंट्रोल कैन क्रिएट देयर ओन कंट्रोल यूजिंग द यूजर कंट्रोल टेम्पलेट। A user control is a layout container, a group of controls that act like a page, little page. The developer can use and reuse a user control on the same page or across multiple pages in the current project. A user control has code behind and an event pipeline. These controls can be called inside the app using their own namespaces. The user controls are usable. कस्टमर कंट्रोल, अब ये देखें कस्टमर कंट्रोल में डिफरेंस बिटवीन यूजर कंट्रोल एंड कस्टमर कंट्रोल में फर्क क्या है? इट इज लूजली कपल्ड कंट्रोल, इट इज अ टाइटली कपल्ड कंट्रोल। लूजली ये कि आप टेक्स्ट बॉक्स है किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास इजाजत है उसमें कर सकते हैं। लेकिन जब आप कस्टमर कंट्रोल बनाते हैं, जाहिर सी बात है, उसमें एक डिजाइनर आपके लिए कपड़े बनाता है, तो वो एक कस्टम कंट्रोल होता है। आपकी फिटिंग, आपकी चीज, आपका कलर, आपकी पसंद, तो वो एक क्लोज टाइटली उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। जबकि एक चीज आप पब्लिक में बना रहे हैं, तो वो फिर आप ओपन रखते हैं कि जो मर्जी है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। It is derived from the control class. It is derived from the user control class. It defines user interface instead of resource direction. It defines user interface as a normal XAML. It has dynamic layout. It has a static layout. User interface can be changed. It defines a single control, define a set of controls, such kind of things are there. Creating reusable control and components, अगर हम इसकी बात करें,
ये आ जाए जी इसके ऊपर ऐड न्यू आइटम, जैसे अभी है, इस पे क्लिक करें आप लोग। यहाँ पे कंट्रोल प्रोग्राम में ऐड न्यू आइटम, ये ऐड न्यू आइटम। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या जी, ये वाला स्टेप हो गया जी, न्यू आइटम। नेक्स्ट है जी यूजर कंट्रोल, सिलेक्ट द यूजर कंट्रोल। आप जरा फाइंड आउट करें इसमें आपको कहीं पे यूजर कंट्रोल नजर आ रहा है, ये देखें यूजर कंट्रोल, यू लिखें, ये नजर आ गया यूजर कंट्रोल। नेक्स्ट यूजर कंट्रोल के बाद आपके पास अगला ऑप्शन क्या है जी, आपने यूजर कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्टिंग यूजर कंट्रोल, तस्वीर आ जाती है ना तो ये नीचे चलना भी बंद हो जाता है। आफ्टर द कंट्रोल इज क्रिएटेड, जो भी नाम रखना है आपने वो आप नाम रख लें उसका यूजर कंट्रोल का, और इसको ऐड कर दें। जैसे मैंने रखा है माई यूजर कंट्रोल, ऐड कर दें सिस्टम में। आफ्टर कंट्रोल इज क्रिएटेड, आपके सामने यूजर कंट्रोल की कुछ इस तरह से जो है आपके सामने एक आ जाएगा। सबने किया, आपके सामने आ गया। इसका जैमल भी नजर आ रहा है आपको, जैमल है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने करते आए हैं। अब नीचे आ जाएंगे कोडिंग, देखें आप इसमें आके आप देखें कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले ना की हो है, चलें फिर इसको बनाइएगा अभी।